नमस्कार दोस्तों, 9 सितंबर 2025 आज दिन भर का मौसम। झारखंड से दिल्ली तक वेदर बारिश। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार है। स्वागत है आपका कुंदन बडाइक यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे देश और राज्य भर के मौसम की पूरी जानकारी विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड से मानसून जल्द कहेगा बाय बाय। झारखंड से मानसून अब जल्द बाय बाय कहने वाला है। इसकी वजह ये है कि अब ये धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने 12 सितंबर तक राज्य में कहीं कहीं गर्जन, वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना जताई है। में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 7 से 11 सितंबर तक राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और 1-2 बार गरज के साथ बारिश होगी। 12 और 13 सितंबर को भी मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही रहने का अनुमान है। वहीं अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में सर्वाधिक 49.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। कई जिलों में बूंदाबांदी से मौसम सुहावना बना रहा। झारखंड में 1 जून से 7 सितंबर तक कुल 1048.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य वर्षा 859.5 मिलीमीटर, यानी इस बार अब तक 22% ज्यादा बारिश हुई। दोस्तों, पूरे देश का खबर मानसून का वीडियो में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बाढ़-ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। इससे पहले उन्होंने हिमाचल का दौरा किया, जहां पीएम मोदी ने हेलीकॉप्टर से कुल्लू, मंडी और चंबा में हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। वहीं प्रधानमंत्री धर्मशाला में आपदा से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपदा से हुए नुकसान की जानकारी दी। इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया। इस मानसून सीजन हिमाचल के चंबा, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, मंडी और शिमला में अब तक 47 जगह बादल फट चुके हैं। 820 सड़कों के बंद होने से जनजीवन ठप पड़ गया है। अब तक 370 लोगों की मौत हो चुकी है और 41 लोग लापता हैं। प्रदेश को 4122 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। वहीं पंजाब के 23 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। 2064 गाँव में पानी घुस चुका है और करीब 3,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। राजस्थान में अब तक 993 mm बारिश हो चुकी है, जो 1917 के बाद सबसे ज्यादा है। राज्य के 63% बांध फुल हो चुके हैं। मौसम विभाग ने आज 2 जिलों जैसलमेर और बाड़मेर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में भी भारी बारिश जारी है। सोमवार देर रात कुल्लू में एक घर पर लैंडस्लाइड हुई। हादसे के चलते 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया। गुजरात के अहमदाबाद में बाइक सवार कपल को पानी से गुजरते समय करंट लगा। हादसे में 2 की मौत हो गई। इधर उत्तर प्रदेश में भी बारिश के कारण गंगा, यमुना समेत कई नदियां उफान पर बनी हुई है। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद मथुरा और वृंदावन में हालात बिगड़ गए। बांके बिहारी मंदिर से यमुना नदी की दूरी मात्र 100 मीटर रह गई है। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पूरी तरह डूब चुका है। प्रेमानंद महाराज ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया है। मौसम विभाग ने राज्य के 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दैनिक सिरसा के अहमदपुर में घग्गर नदी के बांध टूटने से 13,000 एकड़ फसल डूब गई। अब तक 300 गांव के 13,000 से ज्यादा किसान मुआवजा पोर्टल पर पंजीकरण करवा चुके हैं। करीब 88,000 एकड़ एरिया में किसानों ने खराब दर्शाया। यहाँ पर करीब 1,000 एकड़ से ज्यादा एरिया है जो घग्गर नदी का बांध टूटने के बाद जो पानी आया था उसमें बिल्कुल पूरी तरह डूब चुका है। हालांकि आपको इस हालात से अवगत करवा देते हैं। यहाँ पर हम 6 तारीख को भी आए थे, जब यह दोपहर करीब 11:30 बजे के आसपास यह बाढ़ टूटा था। उस वक्त यहाँ पर खेतों में फसल खड़ी थी। उधर बहादुरगढ़ में जल भराव से निपटने के लिए जिला परिषद ने 6 पंप सेट और 700 पाइप खरीदी। बीडीपीओ के माध्यम से जरूरत अनुसार पंचायतों को भेजे जाएंगे। हरियाणा में मौसम विभाग ने पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में हल्की बारिश की संभावना जताई है, जबकि बाकी 16 जिलों में मौसम साफ रहने के आसार है।
ये स्थिति 12 सितंबर तक बनी रही। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत देने की घोषणा की है। मकान गिरने से जान गंवाने वालों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 2 लाख की मदद दी जाएगी। किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक मुआवजा मिलेगा। मॉनसून अपडेट। सुस्त पड़ा मॉनसून, छोड़े तबाही के निशान। अब भारी बारिश से राहत, लेकिन सताएगी चिपचिपी गर्मी। मॉनसून की रफ्तार अब थमती नजर आ रही है। सितंबर के पहले हफ्ते तक जमकर तबाही मचाने के बाद ज्यादातर इलाकों में बारिश अब थमने की उम्मीद है। ऐसे में मैदानी इलाकों में चिपचिपी गर्मी और उमस बढ़ सकती है। देश भर में इस बार मॉनसून ने जमकर तबाही मचाई। पहाड़ों का हाल बेहाल हो गया और मैदानी इलाकों में नदियां लबालब हैं। जगह जगह से तबाही की डरावनी तस्वीरें सामने आई, लेकिन अब सितंबर के करीब 10 दिन बीत जाने के बाद मॉनसून की रफ्तार धीमी हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार सितंबर के शुरुआती हफ्ते में मॉनसून कमजोर पड़ गया है और अगले दिनों में कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश तो हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बेहद कम है। भारी बारिश से राहत के बीच 2 राज्यों में जमकर बरसेंगे मेघ, बिजली गिरने का खतरा, आईएमडी की चेतावनी। आईएमडी रेन अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि 15 सितंबर तक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। मैदानी इलाकों में आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। आईएमडी रेन अलर्ट। उत्तर भारत में भारी बारिश का दौर अभी भी जारी है। 2 पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने नई चेतावनी जारी की है। आईएमडी के अनुसार हिमाचल में हल्की बारिश का दौर 15 सितंबर तक जारी रहेगा, लेकिन 12 और 13 सितंबर के लिए येलो अलर्ट है। उत्तराखंड की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश होगी। मंगलवार को भी पर्वतीय जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मैदानी इलाकों में आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना है। एमपी वाले ध्यान दें, इन 15 जिलों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। एमपी वेदर अपडेट। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है, जिसके चलते भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के 15 जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग आईएमडी के ताज़ा बुलेटिन के अनुसार आज 9 सितंबर 2025 को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। कहीं हल्की फुहारें तो कहीं मध्यम बारिश का अनुमान है, जबकि 15 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जानिए आज कहाँ कैसा मौसम रहेगा। आज का मौसम 9 सितंबर 2025। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान का अलर्ट। यूपी बिहार में बारिश के लिए करना होगा इंतजार। वेदर अपडेट। वेदर फोरकास्ट। आज का मौसम 9 सितंबर 2025। देश भर में मानसून का कहर जारी है, खासकर पहाड़ी राज्यों में हालात गंभीर है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया। आज का मौसम 9 सितंबर 2025। नई दिल्ली। देश भर में मानसून थमने का नाम नहीं ले रहा है। बारिश ने वैसे तो कई राज्यों में कहर ढाया है, लेकिन पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हालात ज्यादा खराब है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी बारिश ने परेशानी को बढ़ा दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली और आसपास के एनसीआर क्षेत्र में आज आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उत्तरी गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 10 सितंबर तक, अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय में 12 से 14 सितंबर और नागालैंड मणिपुर में 11 से 12 सितंबर को भारी बारिश की संभावना है। ओडिशा में 11 से 12 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में आज कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली एनसीआर में आज आंधी तूफान और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आज 9 सितंबर आंशिक बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है, जबकि 10 और 11 सितंबर को भी राज्य में कुछ बारिश हो सकती है। मंगलवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 35 और 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। राजस्थान के इन 2 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी। राजस्थान वेदर अपडेट। राजस्थान में लगातार भारी से अति भारी बारिश का दौर देखने को मिल रही है। इसके चलते मौसम विभाग ने आज यानी 9 सितंबर को कई जिलों में अति भारी बारिश को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जाने मौसम का ताज़ा अपडेट। राजस्थान में 9 सितंबर यानी आज भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं, जिसके लिए मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा और उदयपुर में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा बांसवाड़ा, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद और डूंगरपुर में भी भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 9 सितंबर को प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, जिससे जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
फिर से करवट ले रहा मौसम। 10, 11, 12, 13 को कहां बरसेंगे बादल, आईएमडी ने जारी की सूचना। आईएमडी फोरकास्ट सितंबर 10 to 13 आने वाले दिनों यानी 10 से लेकर 13 सितंबर तक के मौसम के बारे में जानकारी सामने आई है। राजस्थान वेदर फोरकास्ट सितंबर। प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो अब मानसून से राहत मिल रही है। आज बाड़मेर, जैसलमेर समेत कुछ जिलों में आफत की बारिश संभव है। बाकी 4 जिलों में बारिश के चलते स्कूलों का अवकाश घोषित किया जा चुका है। ऐसे में आगामी आने वाले दिनों में मानसून कैसा रहने वाला है, इस बारे में आईएमडी ने जानकारी साझा की है। आने वाले दिनों यानी 10 से लेकर 13 सितंबर तक के मौसम के बारे में जानकारी सामने आई है। मौसम विभाग के अनुसार 10 सितंबर को जैसलमेर और बाड़मेर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उसके बाद आने वाले 3 दिन यानी 11 से 13 सितंबर तक प्रदेश में किसी भी जिले में आईएमडी ने फिलहाल किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। न ही किसी तरह का सिस्टम फिलहाल डेवलप होता नजर आ रहा है। राजस्थान में पिछले सप्ताह 2 सिस्टम डेवलप रहे, जिनके कारण पूर्वी और दक्षिण राजस्थान में अच्छी बारिश हुई। जबलपुर वेदर, मौसम ने बदला रंग, धूप के साथ छा रहे बादल। फिलहाल बारिश की कोई आसार नहीं। जबलपुर वेदर टुडे। जबलपुर में मौसम हर पल अपना रंग बदल रही है। यहाँ हर दिन धूप अखेलियां कर रही है। शाम होते ही मौसम सुहाना हो जाता है। पूर्वी मध्य प्रदेश सहित जबलपुर में मौसम पल पल में रंग बदल रहा है। कभी धूप निकल रही है तो कुछ पल कभी बादल छा रहे हैं। ऐसा ही नजारा सोमवार के दिन देखने को मिला, जहां दिन भर बादल धूप की अखेलियां जारी रही। मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में कोई भी मजबूत मौसम प्रणाली एक्टिव नहीं है जिससे अच्छी बारिश हो, लिहाजा रिमझिम बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन तेज बारिश के कोई भी आसार नहीं है। बदलते मौसम के कारण तापमान में भी बदलाव देखने को मिला है, जहां अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य रहा। लिहाजा जबलपुर जिले में उत्तर पश्चिमी हवाएं 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि जिले के कुछ इलाकों में रिमझिम बारिश भी देखने को मिल रही है। बिहार वेदर। बिहार के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट, जाने कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम। बिहार वेदर अपडेट। उत्तर बिहार में अगले 4 दिनों तक ज्यादा वर्षा की संभावना है। दक्षिण बिहार में भी वर्षा होगी, लेकिन कम वर्षा होने के साथ धूप और उमस गर्मी भी बरकरार रहने का पूर्वानुमान है। पूरे बिहार में वर्षा के साथ साथ उमस गर्मी लगातार बरकरार है। मंगलवार 9 अगस्त 2025 से राज्य के मॉनसून में बदलाव होने की संभावना बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के सभी जिलों में कुछ न कुछ बरसात की संभावना बन रही है, लेकिन उत्तर बिहार में ज्यादा सक्रिय रूप से बारिश होने की प्रबल संभावना है। उत्तर बिहार में अगले 4 दिनों तक ज्यादा वर्षा की संभावना है, तो दक्षिण बिहार में भी वर्षा होगी, लेकिन कम वर्षा होने के साथ धूप और उमस गर्मी भी बरकरार रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज अहले सुबह 3:11 से 7:02 के बीच राजधानी पटना, जहानाबाद, नालंदा, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, समस्तीपुर और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ जगहों पर मध्यम स्तर से लेकर हल्की वर्षा का अलर्ट है। इन जिलों में सुबह से वर्षा दर्ज की गई है। इसके साथ ही इन जिलों में मेघ गर्जन और बिजली चमकने के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के 2 जिले किशनगंज और अररिया में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है, जबकि उत्तर बिहार के अन्य सभी जिलों में अधिक वर्षा की संभावना बन रही है। यूपी वेदर। यूपी के कई जिलों में आज बारिश और वज्रपात का अलर्ट। 11 सितंबर से भारी बरसात का जारी हुआ पूर्वानुमान। उत्तर प्रदेश के मायसून में उतार चढ़ाव जारी है। मंगलवार को प्रदेश के पश्चिमी और तराई के कई जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए पूर्वी और तराई के कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर जैसे 22 जिलों में गरज चमक के साथ छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना जताई है। वहीं दक्षिणी जिलों सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी आदि में भी गरज चमक के साथ वज्रपात की संभावना है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 11 सितंबर से मानसूनी ट्रफ रेखा दोबारा उत्तर की ओर खिसकेगी और तराई में मध्यम से भारी बारिश होगी। यहाँ है गरज चमक के साथ वज्रपात की आशंका। सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर व आसपास के इलाकों में। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।